हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th मैथ्स का आरबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है। आई होप सबका एग्जाम अच्छा गया होगा। कमेंट कीजिए कैसा गया एग्जाम। तो इसका भी हम सोल्यूशन करेंगे, तो आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सेक्शन ए से, एंड नेक्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसमें, जिसमें 1 to 16 क्वेश्चन 1 to 18 क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनके सोल्यूशन एक एक करके। आप अपने आंसर मैच कर लेना एंड एग्जाम कैसा गया कमेंट जरूर करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ पावर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 400 इज। तो आपको पहले प्राइम फैक्टर करने थे 400 के, देन इसके जो भी पावर्स था उनका सम करना था। तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था, तो आई होप सबको आता ही होगा इसका आंसर। तो देखिए 400 के हमने पहले प्राइम फैक्टर किए, इवन है तो 2 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, देन अगेन 2 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा एंड लास्ट में 5 पे जाएगा। तो यहाँ पे हमने प्राइम फैक्टर किए तो 2 तो आपका 4 टाइम्स आया एंड 5 आपका 2 टाइम्स आया है ना। तो प्राइम फैक्टर तो आई होप सबको आते होंगे। तो आपने ये जो प्राइम फैक्टर किया, आपको ये जो पावर्स आई है ना इनका सम करना था। तो 2 की पावर कितने है ये 4 एंड 5 की पावर कितने है ये 2। तो 4 और 2 जो पावर है इनका सम करके 6 आंसर आएगा। किस किस का आंसर मैच किया है, सी ऑप्शन इसका आंसर है। 6 इसका आंसर होगा। किस किस बच्चे का सही है कमेंट जरूर करना। तो ऑप्शन सी 6 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेकंड, इफ 3 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल फाइंड की। तो 3 जीरो का मतलब एक्स की वैल्यू 3 रखनी थी इस पॉलिनोमियल में, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन था पी एक्स, एंड अगर मैं एक्स की वैल्यू 3 रखूँगी तो ये जो पी एक्स है ये 0 हो जाना चाहिए, इसी को 0 कहते हैं, है ना। तो x की जगह हमने 3 रखा, जहाँ जहाँ x है तो यहाँ x की जगह 3 रखा, इस पर स्क्वायर पावर प्लस x की जगह 3 रखा, फिर प्लस का के इक्वल टू 0। अब आपको पता है पावर जो है ये स्क्वायर जो है सिर्फ x पे है, 2 पे नहीं है। तो ये 3 को स्क्वायर यानी 3 इंटू 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 9, 9 टू जा 18, देन 3 प्लस के 18 और 3 21 प्लस के निकालना है तो 21 यहाँ प्लस है, यहाँ जाके माइनस। तो -21 किस किस का आंसर है, ऑप्शन सी बिल्कुल आंसर सही है। क्वेश्चन फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है तो इसका आंसर आपका -21 आएगा। आई होप सबका आंसर यही आया होगा। थर्ड देखिए, एक 2 डिजिट नंबर है जिसका यूनिट डिजिट x है एंड 10 डिजिट y है। हिंदी में भी समझ लीजिए, इकाई अंक x है और दहाई अंक y है। तो आपको नंबर पूछा है। तो जब भी कोई नंबर बनाना होता है तो सबसे पहले हम जो 10th डिजिट होता है उसमें 10th डिजिट आपका y है ना, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10th डिजिट जो भी होगा वो y है, तो उसको 10th डिजिट को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे एंड यूनिट डिजिट एज इट इज़ रखोगे। तो 10y प्लस x ये इसका नंबर है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन बी किस किस ने टिक किया है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फोर्थ देखिए, ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल डीईएफ के सिमिलर है। AB 10 है, DE 8 है, BC और EF का रेशो निकालना था। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको ऑलरेडी ABC और DEF सिमिलर दे रखा है, तो आपको पता है प्रोपोर्शन ला सकते हो आप SSS रूल से। अगर आप AB के कॉरस्पॉन्डिंग लोगे, तो देखो इसके स्टार्टिंग के 2 वर्टेक्स है ना, तो इसके भी स्टार्टिंग के 2 वर्टेक्स लोगे तो AB के प्रोपोर्शन में DE आएगा। एंड आपको क्या निकालना है, BC अपॉन EF ना। तो BC आपने लास्ट के 2 वर्टेक्स लिए है, तो BC इसके भी लास्ट के 2 वर्टेक्स कॉरस्पॉन्डिंग होंगे, तो ये BC और EF का रेशो बनेगा। अब आपको इनका रेशो तो दिया हुआ है 10/8 एंड इसका निकालना था। तो यहाँ पे कट जाएगा 2 4 जा 2 5 जा, तो 5/4 BC और EF का रेशो 5:4। किस किस बच्चे का आया है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, कमेंट ज़रूर करना। तो 5:4 डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P -34 फ्रॉम ऑरिजिन। तो इसका ऑरिजिन से डिस्टेंस, जब भी किसी पॉइंट का ऑरिजिन से डिस्टेंस, आप पूरा डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगा सकते हो, बट जब ऑरिजिन से बोला जाता है तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला प्रॉपर लगाने की ज़रूरत नहीं है। डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन की जो शॉर्ट ट्रिक होती है, ये अगर कोई भी पॉइंट है एक्स वाई का, अगर ऑरिजिन से डिस्टेंस है तो आप डायरेक्ट एक्स पे स्क्वायर प्लस वाई पे स्क्वायर का अंडर रूट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने भी यही किया, -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, फिर रूट। -3 का स्क्वायर है तो -3 तो प्लस हो जाएगा, है ना, क्योंकि स्क्वायर है। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 + 16 25 का स्क्वायर रूट 5 आएगा। और 5 स्क्वायर रूट में प्लस माइनस दोनों में आता है, बट डिस्टेंस इसलिए प्लस में ही लेना है आपको। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। फिफ्थ पार्ट का ऑप्शन ए किस किस बच्चे का आंसर आया है, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 6 देखिए, कॉसेक स्क्वायर 45 माइनस कॉट स्क्वायर 45। तो यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आनी चाहिए थी। तो कॉसेक 45 की वैल्यू अगर नहीं भी आती, साइन 45 तो आती है ना आपको, तो उल्टा कर देना। साइन 45 होता है 1/√2, तो उसका उल्टा कर दो रेसिप्रोकल, क्योंकि कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, √2 हो जाएगा और उस पर स्क्वायर है। कॉट 45
1 होता है, 1 पे स्क्वायर है, √2 पे जब भी रूट पे स्क्वायर हो तो रूट हट जाएगा, 2 आ जाएगा, एंड 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 - 1 1 आंसर। ऑप्शन बी 6 का आंसर है, तो इसका आंसर 1 आएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखो, शेडो ऑफ अ वर्टिकल पिलर सेम है हाइट ऑफ पिलर देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन निकालना था। तो यहाँ पे शेडो हाइट के ही इक्वल है, तो जब भी ऐसा पिलर और शेडो वाला क्वेश्चन होता है तो आपको पता है ये पिलर तो वर्टिकली अरेंज करना है एच, और शेडो हमेशा हॉरिजॉन्टली जाएगी एल। अब एच एल के बराबर है, और आपको पता है अगर एल बेस में है तो मैंने यहाँ पे एंगल लिया है तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगर रेशो लोगे तो h/l tan थीटा होगा। और अगर ये एच एल के बराबर है तो एल की जगह भी एच रख दो, तो एच से एच कट के 1 आ गया, तो tan थीटा 1। अब ये 1 को 10 के टर्म में लेके आओ, tan 45, तो एंगल आपका 45 आएगा। तो ये याद भी रखना, शॉर्ट ट्रिक होती है कि जब भी हाइट और टावर और लेंथ ऑफ शेडो इक्वल हो तो एंगल जो होता है 45 होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो 7th का आंसर डी 45 डिग्री करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए 8th, एक पॉइंट पी से लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको 24 गिवन है, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम सेंटर 25 है, रेडियस ऑफ सर्कल निकालना था। तो डायग्राम को अगर मैं देखूँ तो पहले तो एक पॉइंट पी है बाहर, उसका टेंजेंट तो ऐसे बनेगी ना सर्कल को टच करते हुए, तो ये जो टेंजेंट का पी से डिस्टेंस है वो 24 है, एंड टेंजेंट ये पॉइंट पी का सेंटर से डिस्टेंस 25 है, एंड आपको रेडियस निकालनी है। अब आपको रेडियस कुछ इस तरीके से बनानी है कि ये जो भी टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पर टच करे। तो आपको रूल पता है जो भी रेडियस होती है वो पीएम टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होती है। अब यहाँ पे आप पाइथागोरस लगा दो, 90 के अपोजिट जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, 90 जहाँ भी हो उसका अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है। तो हाइपोटेन्यूज तो आपका ओपी है, ओपी स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर, पाइथागोरस लगा दी। ओपी आपको पता है 25 का स्क्वायर, OM आपको रेडियस है, रेडियस भी स्क्वायर 24 का स्क्वायर। अब ये रेडियस निकालनी तो ये 24 स्क्वायर को यहाँ प्लस है, यहाँ जाके माइनस करना है। 25 का स्क्वायर यानी 625, 24 को स्क्वायर करो यानी 24 × 24 576, माइनस करो देन रूट करो तो रेडियस निकल जाएगा। तो 49 का √7, रेडियस आपकी 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो किस किस का 7 सेंटीमीटर आंसर आया है, बिल्कुल करेक्ट है, 8th जो है ए ऑप्शन 7 आएगा। 9th देखो, 9th क्वेश्चन है द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल रेडियस 7। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मतलब सेक्टर की तरह ही होता है क्वाड्रेंट, बस ध्यान रखना जो सेक्टर होगा उसका एंगल 90 होगा तो उसको हम क्वाड्रेंट कहेंगे। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आपको पता है, सेक्टर का फॉर्मूला लगा दो, πr² θ/360, थीटा लेकिन क्वाड्रेंट है तो 90 डिग्री होगा, अपॉन में 360। अब आपको पाई की वैल्यू पता है 22/7, रेडियस दी हुई है 7 और स्क्वायर है ना तो 7 × 7 2 बार आएगा, 90 से ये कट जाएगा, 91 जा 94 जा, एंड 4 से ये कट गया 2 2 जा 4, एंड 2 से दोनों कट गया 2 2 जा एंड 2 11, 7 से 7। अब ऊपर तो 11 × 7 77 और अपॉन में नीचे 2 है, डिवाइड करो तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 10th देखो, रेडियस ऑफ कोन दी हुई है, स्लेंट हाइट भी दी हुई है, CS से निकालना है आपको कोन का, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आपको रेडियस भी दी है, स्लेंट भी दिया L, CS से कोन का πRL होता है, पाई की वैल्यू 22/7 रख दो, रेडियस 14 दी है, L आपको 10 दिया है, 7 से 14 कट जाएगा, 7 2 जा एंड सामने सामने मल्टीप्लाई 22 2 जा 44 एंड एक 0 440 आंसर है, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो 440 किस किस का ऑप्शन आया है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप सबका ही आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 देखेंगे। एक शंकु की त्रिज्या दी है, त्रिय कुछ, अच्छा ये तो मैंने कराई दिया ना, तो इसका आंसर आपका 440 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। कौन सी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है, कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। तो यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी का रूल पता होगा कि कोई भी प्रोबेबिलिटी की कंडीशन क्या होती है, प्रोबेबिलिटी जो होती है किसी भी इवेंट की 0 से लेके 1 तक होती है। 0 से लेके 0 के इक्वल भी हो सकती है, बट 0 से 1 के बीच में आएगी, 1 भी हो सकती है। तो 0 से 1 के बीच में, यानी कि प्रोबेबिलिटी में याद रखना नेगेटिव कभी नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, है ना, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, और कभी भी ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं होगी। इम्प्रॉपर मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये दो कंडीशन याद रखा करो प्रोबेबिलिटी के लिए, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है और कभी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। यानी 0 से 1 के बीच का मतलब यही होता है कि नेगेटिव भी नहीं होगी और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर 5/3 है
तो 5 न्यूमरेटर है 3 डिनोमिनेटर, तो ये न्यूमरेटर ज़्यादा आ गया ना, तो ये नहीं हो सकती है। क्लियर? तो या और नेगेटिव भी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ सारे ऑप्शंस में 2/3 में तो न्यूमरेटर छोटा है, तो ये तो हो सकती है। 3/2 में देखो न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये वाली प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। तो यही बोला था नहीं हो सकती है, तो बी ऑप्शन वाला नहीं हो सकता है, तो ये करेक्ट आंसर है इसका। बाकी 0.7 हो सकती है, क्योंकि देखो 0.7 में से आप डेसिमल हटाओगे तो नीचे एक 10 आएगा, तो न्यूमरेटर कम आ रहा है, डिनोमिनेटर ज़्यादा आ रहा है, तो ये हो सकती है। 0.5 भी हो सकती है, ये वाली नहीं हो सकती है, इसलिए आंसर बी ऑप्शन होगा। तो 11th पार्ट का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आई होप सबका आंसर यही आया होगा। 12th देखेंगे, इफ HCF LCM इक्वल है तो दो रेशनल नंबर में नंबर आपको पूछा है कैसे होंगे, कंपोजिट होंगे, इक्वल होंगे, प्राइम होंगे, को प्राइम। तो अगर HCF LCM के इक्वल ही है तो आपको पता है ना HCF इंटू LCM क्या होता है, P इंटू Q होता है ना, P इंटू Q। और अगर ये दोनों इक्वल है तो यानी ये नंबर भी तो इक्वल होंगे, क्योंकि ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, है ना, तो ये दोनों नंबर भी इक्वल होंगे। तो नंबर कैसे होंगे, इक्वल होंगे। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है 12th का। तो आई होप सबने बी ऑप्शन इक्वल पे टिक किया होगा, तो सबका ठीक है, बी ऑप्शन इक्वल। ओके, 13 देखो, 13 क्वेश्चन है, इफ़ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5 एंड 6 है, तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना था। तो यहाँ पे सम भी दिया है और प्रोडक्ट भी दिया है जीरोस का। तो सम आपको 5 दिया है एंड प्रोडक्ट आपको 6 दिया है, यानी डायरेक्ट सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा 5 है और अल्फा बीटा 6 है ना, प्रोडक्ट मतलब इनटू इनका प्रोडक्ट एंड इनका सम 5 है। तो ये फॉर्मूला से आप बना सकते हो पॉलिनोमियल x² माइनस सम ऑफ 0 x बाहर x, ये यहाँ पे सम ऑफ 0 और बाहर x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0। तो x² माइनस सम दिया हुआ है 5 और बाहर x है एंड प्लस का प्रोडक्ट कितना है 6। तो ये आपका पॉलिनोमियल है, डी ऑप्शन इसका आंसर है। तो डी ऑप्शन पे किस किसने टिक किया, x² माइनस 5x प्लस 6 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 14, फॉर विच वैल्यू ऑफ k लीनियर पेयर दिस एंड दिस नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन वाली कंडीशन लगानी थी आपको। तो यहाँ पे ये जो लीनियर इक्वेशंस है x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x प्लस के वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, इसमें हमें पहले मैंने इसमें क्या किया, इस ये जो कॉन्स्टेंट्स है इनको इस साइड ले गई। आप चाहो तो दोनों को लेफ्ट साइड रखो कॉन्स्टेंट्स को, या राइट साइड रखो, तो मैंने राइट साइड ले गई हूँ। तो ये -4 है तो इधर 4 हो जाएगा एंड ये -3 था इस साइड, तो इधर जाके +3 हो जाएगा। अब आप इसमें नो सोल्यूशन की कंडीशन लगा दो। नो सोल्यूशन या पैरेलल लाइन बात एक ही है, या इनकंसिस्टेंट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 बट नॉट इक्वल c1/c2, ये कंडीशन लगानी है। अब a1/a2 में x के कॉफिशिएंट ले लो, सिर्फ x के कॉफिशिएंट लेने हैं, x नहीं लेना। तो x के कॉफिशिएंट क्या है 1 और 2, तो 1/2। y के कॉफिशिएंट b1/b2 होते हैं, तो 1 इसके आगे है, कॉफिशिएंट्स लेने हैं सिर्फ, इसके आगे कुछ नहीं है, 1 है ना, प्लस का 1 एंड अपॉन में इसमें k है, तो 1/k एंड इसके तो ऑलरेडी 4/3 है ना, तो 4/3, बट यहाँ नॉट इक्वल का साइन है। अब यहाँ से आपको k निकालना है क्योंकि यहाँ तो नॉट इक्वल है, तो k क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, k इंटू 1k एंड 2 1 ज़ा 2, तो k की वैल्यू 2 किस की आई है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका आंसर 2 आएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 15, यहाँ पे आपको 2 ट्राइंगल्स दिए हुए हैं और आपको बोला है AB 2 है, एंगल A 50 है, AC 4 है, DE 3 है, एंगल D 50 है, DF 6 है, BC 3 है, आपको EF निकालना था। तो यहाँ पे ट्राइंगल्स को अगर मैं देखूँ तो मुझे दिख रहा है एंगल ए तो डी के इक्वल आ रहा है ना, एंगल ए तो डी के इक्वल है 50-50 दोनों। और देखो मुझे दिख रहा है कि ये वाला साइड इस वाली साइड के साथ रेशो उतना ही बनाएगा 2/3 जितना 4 और 6 भी 2/3 बनाएंगे। तो यानी मेरे को दिख रहा है 2/3 वाला रेशो और 4/6 वाला रेशो इक्वल आ रहा है, यानी ये वाला इसके साथ रेशो बना रहा है, इसमें सिंगल सिंगल कट लगाया और इस पर डबल डबल कट लगाया, तो ये रेशो इक्वल है और ये वाला एंगल इक्वल है। तो रेशो का मतलब AB/DE एंड AB तो DE के साथ रेशो बना रहा है और AC आपका DF के साथ बना रहा है ना, AC/DF। तो यहाँ पे हमें दिखा कि ये एक कट मैंने इस पे लगाया, डबल कट इस पे लगाया और बीच में एंगल ये वाला इक्वल है। तो मैं इसको रोटेट कैसे करूँगी, 1 कट से सेकंड पे, तो VAC, इसका नाम मैंने BAC दिया, तो इसका नाम क्या दोगे EDF, इसको भी फर्स्ट से सेकंड कट पे रोटेट करो, EDF। ओके, तो यहाँ से इससे क्या होगा, मेरे को सिमिलर ट्राइंगल के नाम मिल जाएंगे और जब मेरे को सिमिलर करेक्ट मिलेगा तो मैं रेशो सही बना सकती हूँ। तो ऑलरेडी मेरे पास AB और DE तो था ही रेशो, AB देखो फर्स्ट 2 वर्टेक्स तो इसके साथ DE लेना पड़ेगा।
और मुझे निकालना क्या है BC और EF, क्योंकि मुझे EF चाहिए क्वेश्चन में। तो EF इसका फर्स्ट एंड थर्ड वर्टेक्स है ना, तो इसका भी फर्स्ट एंड थर्ड वर्टेक्स का रेशियो बनाओ BC/EF। ये रेशियो आपको पता है 2/3 एंड ये आपको इसमें BC गिवन है 3 बट EF निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 × EF 2EF एंड 3 × 3 9। EF निकालना है तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, तो 9 का 2 से डिवाइड 4.5 सेंटीमीटर। किस किस का आंसर है? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें आंसर आपका 4.5 सेंटीमीटर ए ऑप्शन पे टिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 16 sin 2a, अगर 2 sin a है तो क्या एंगल ए क्या होगा? तो देखो यहाँ पे आप ना ये ट्रायल एंड एरर मेथड लगा दो। 0 आप लेफ्ट साइड पे भी रखो, राइट साइड पे भी, और देखो ये दोनों साइड इक्वल आ रही है, तो मेरा 0 रखते ही ना sin 2 × a 0 sin 0 एंड 2 sin a sin 0। देखो sin 0 0 होता है तो 2 × 0 0 बन जाएगा एंड ये भी sin 0 0 बन जाएगा। तो ये 0 लेफ्ट एंड राइट दोनों पे रखने पे दोनों को इक्वल कर रहा है, तो इट मीन्स 0 ही इसका करेक्ट आंसर है। तो आप अगर 0 नहीं होता करेक्ट तो सेकंड ऑप्शन पे हिट एंड ट्रायल मेथड लगा देते। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। 16 लेफ्ट और राइट इक्वल आ रहा है, अगर ए की वैल्यू मैं 0 रख दूँ तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो 17, अगर cos A 12/13 है तो आपको sin A निकालना था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो सबको ही आता होगा। cos A, देखो यहाँ एंगल A है ना, तो मैंने A को बेस की तरफ यहाँ पे रख दिया ताकि मैं जो एंगल होता है ना उसको आप कोशिश किया करो बेस में यहाँ पे रखा करो। तो ये बेस हो जाएगा, ये वाला इस जो भी एंगल होता है इसकी साइड से बेस हो जाएगा। और आपको पता है cos क्या होता है? V/H। तो बेस तो आपका 12 है और h आपका 13 है। अब ज़रूर नहीं 12 और 13 ही हो, k भी लगा सकते हो आप इसके पीछे, ठीक है, बट शॉर्ट में आप ऐसे याद कर लो, ये 12 और ये 13 है। बेस 12 है और हाइपोटेन्यूज तो 90 के अपोजिट है ना, तो 13 है। तो आप पाइथागोरस लगा के ये 5 निकाल लेना, है ना। पाइथागोरस तो सबको आती होगी, इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये 5 आ जाएगा। अब आपको साइन ए निकालना है ना, तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आपका 5 है, हाइपोटेन्यूज 13 है, तो 5/13 NCERT का ही क्वेश्चन है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो 5/13 इसका आंसर है। नेक्स्ट, एंगल सब्टेंडेड एट द सेंटर बाय मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इन 5 मिनट निकालना था आपको। तो देखो आपको पता होना चाहिए एंगल 1 मिनट में जो भी वॉच होती है, जो आपकी क्लॉक होती है, उसमें 1 मिनट में एंगल 6 डिग्री का बनता है ना। तो 5 मिनट में निकालना है तो आपको 1 मिनट में याद रखना 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 30 डिग्री का एंगल बनेगा 5 मिनट में। ए ऑप्शन इसका आंसर है। तो ऑप्शन ए 30 डिग्री करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इसका सेकंड क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक्स। 18 A 10 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ए निकालना था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये तीनों नंबर AP में थे, तो आपको ए कैसे निकालना है? जब AP में हो तो ये वाला आप डिफरेंस 2 बार निकालोगे, एक बार A2 - A1 करके और एक बार A3 - A2 करके, और क्योंकि AP है तो डिफरेंस दोनों बार इक्वल होना चाहिए, तो ये कंडीशन लगानी है आपको। तो मैंने पहले A2 - A1 किया तो A - 18 एंड फिर A3 - A2 किया, A3 कितना 10 - A। अब A के लिए सॉल्व करना है तो A को एक तरफ ले जाओ, ये -A है तो इधर +A हो जाएगा, नंबर को एक तरफ ले आओ, ये -18 इधर जाएगा तो +18 हो जाएगा। तो ये गया है तो इसका साइन बदलेगा, इसका नहीं बदलेगा। ऐसे ये गया है तो इसका बदलेगा, इसका नहीं बदलेगा, है ना। तो 10 और 18 प्लस कर दिया 28। A और A प्लस हो गए 2A। A निकालना है तो 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला के 28 से 2 को डिवाइड करो तो 14 आंसर आएगा। 14 इसका करेक्ट आंसर है सेकंड का फर्स्ट पार्ट का। तो इसका आंसर आपका 14 है ना। नेक्स्ट देखो कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट के आपको बोला है निकालो। तो ये दोनों पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट निकालना है आपको। तो जो भी 2 पॉइंट है एंड जहाँ भी लगाओ तो उनको तो एंड में रखना चाहिए, P एंड Q, इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है एंड मिड पॉइंट आपको निकालना है। मिड पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट XY होते हैं और इनके कोऑर्डिनेट X1 Y1 X2 Y2। अब मिड पॉइंट की जो इसका मिड पॉइंट X होता है ना, ये कैसे निकलेगा? इसके X को दोनों को X को जोड़ो और 2 से डिवाइड करो। ऐसे ही Y वाला पॉइंट कैसे निकलेगा? Y1 और Y2 को जोड़ो और 2 से डिवाइड करो। तो X1 कितना है? 7 और 3, तो X1 X2 7 3 2 से डिवाइड 5 आ जाएगा। ऐसे ही Y निकालना है तो Y और Y को जोड़ो तो -3 + 9 अपॉन 2, तो माइनस प्लस माइनस होता है तो 9 - 3 6 होगा, और जो नंबर बड़ा है उसका साइन, तो प्लस का बड़ा है ना तो प्लस का साइन, अपॉन में 2 3 आएगा इसका आंसर। तो X 5 आ जाएगा, Y 3, तो X 5 Y 3, ये इसका मिड पॉइंट है, आंसर ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वैल्यू निकालनी थी sin 60 cos 60 प्लस cos 30 sec 30। तो निकालने की भी जरूरत नहीं थी, साइन और cos sec देखो रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे को, और अगर एंगल सेम हो तो ये कट जाएंगे, ऐसे ये भी कट जाएगा।
क्योंकि कॉस और सेक भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल और सेम एंगल है ना। तो यहाँ पे आप चाहो तो वैल्यू लगा सकते थे, बट ये भी कट के 1 आ जाएगा, ये भी कट के 1 आ जाएगा, 1 और 1 प्लस करना था 2 आएगा इसका आंसर। तो मैंने वैल्यू करके भी कर दिया। sin 60 की वैल्यू रख दो √3/2, cos 60 क्योंकि इसका उल्टा है तो इसका √3/2 का उल्टा कर दो 2/√3, √3 कट गया, 2 से 2 कट गया 1, तो पहले मल्टीप्लाई करना फिर प्लस। अब वैसी cos 30 की वैल्यू रख दो √3/2, sec 30 इसका जस्ट उल्टा कर दो, कट गया ये भी 1, तो 1 + 1 2 आंसर है। किस किस का आंसर आया कमेंट ज़रूर करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कर देना। 4th देखो, इफ़ द डायमीटर ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर 14 है, टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना था। तो यहाँ पे आपको सॉलिड हेमिस्फेयर बोला है, तो डायमीटर 14 है, इसका मतलब रेडियस तो 7 आ जाएगी, आधा कर दोगे तो, है ना। हाँ, तो रेडियस कितनी आ गई, 7 आ गई। अब रेडियस 7 TSA और सॉलिड हेमिस्फेयर, तो सॉलिड हेमिस्फेयर है तो देखो सॉलिड में क्या होगा, आपका सॉलिड है ना, तो जब भी सॉलिड होगा तो यानी कर्ड तो आएगा ही आएगा, कर्ड वाला पार्ट, और ये जो सॉलिड है तो यहाँ पे ये वाला बेस भी तो आएगा, तो एक तो 2πr² और एक ही बेस, तो 3πr² होगा, सॉलिड है तो, है ना। हाँ, हॉलो होता तो फिर उसका 2πr² ही आता, TSA भी हॉलो होता तो 2πr² होता, बट क्योंकि सॉलिड है तो ये वाला 2πr² के साथ साथ ये वाला πr² भी जुड़ जाएगा, तो 3πr² होगा। तो याद रखना TSA सॉलिड हेमिस्फीयर का 3πr² होता है, और अगर हॉलो होता है तो 2πr² होता, ठीक है। तो 3π की वैल्यू 22/7, रेडियस 7 2 बार रखनी है, 7 से 7 कट गया, 22 × 366 × 7, 7 से मल्टीप्लाई कर लेना, 7 6 जा 42, 42 और 462 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर है। किस किस बच्चे का ये आंसर है कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मॉड निकालना था दिस डिस्ट्रीब्यूशन का। अब देखो मॉड क्या होता है, मॉड होता है जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आए, मोस्टली अकर्ड ऑब्जर्वेशन जो होता है उसको मॉड कहते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 4 बहुत बार आ रहा है ना, 4 ही है जो अकेला 3 बार आया, बाकी सब 1 या 2 बार आए, इससे ज़्यादा नहीं आए। तो यानी कि आपका मॉड मोस्टली अकर्ड ऑब्जर्वेशन यानी 4 होगा आंसर। किस किस का आंसर मॉड 4 आया है 5th का कमेंट ज़रूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला था द क्लास मार्क फॉर एनी क्लास इंटरवल 17, अपर क्लास गिवन है, लोअर क्लास आपको निकालनी थी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आपको क्लास मार्क ऑलरेडी गिवन है, तो क्लास मार्क का फॉर्मूला लगा दो। क्लास मार्क गिवन है ना, तो क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, ऐसे करके क्लास मार्क निकलती है, लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय 2, एंड ये गिवन था आपको। अब लोअर लिमिट आपको निकालनी है, अपर लिमिट आपको गिवन है 24, तो इसमें अपर की जगह 24 रखा, अपॉन में 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 तो 17 से मल्टीप्लाई होकर 34 हो जाएगा, एंड ये तो नीचे 1 है तो L + 24 1 से एज इट इज आ जाएगा। अब L निकालना है तो 24 प्लस में है, इधर जाके माइनस कर दो तो 10 आ जाएगी L आपका 10 लोअर लिमिट आ जाएगी। 10 किस किस का आंसर है कमेंट ज़रूर करना, तो इसका आंसर 10 होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके 3rd क्वेश्चन को एंड इसके बचे हुए पार्ट को भी कवर करेंगे। तो वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, 1000 लाइक जल्दी जल्दी कर दो। इसके नेक्स्ट पार्ट को हम कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट सोल्यूशन भी कर देंगे। तो ये सारा सोल्यूशन आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा, जिसके लिए आपको वीडियो को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, एंड चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो इसका नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, एंड प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ज़रूर चेक कर लेना, एंड वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। एंड एग्ज़ाम कैसा गया कमेंट करना, कितने आंसर सही है ये भी कमेंट करना।